बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग वाइब्स ऑफिशियल। होप सो यू आर डूइंग वेल। जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपनी इंग्लिश ग्रामर सेशन का आगाज़ किया है, जिसमें हम पढ़ेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फ्रेज़। फ्रेज़ से रिलेटेड हम पढ़ेंगे कि बेसिकली फ्रेज़ क्या होता है, फ्रेज़ की टाइप्स क्या हैं, इसे हम इन डिटेल पढ़ेंगे। तो चलिए हमारा आज का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि फ्रेज़ की डेफिनेशन देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ टू और मोर वर्ड्स दैट एक्सप्रेस अ सिंगल आइडिया बट डू नॉट फॉर्म अ कंप्लीट सेंटेंस। बेसिकली क्या होता है, वर्ड्स का एक ग्रुप होता है जो बता रहा होता है कि ये एक फ्रेज़ है, जो कि कंप्लीट सेंटेंस शो नहीं कर रहा होता। यानी कि अगर हम एक सेंटेंस देखें, ये कंप्लीट एक सेंटेंस की फॉर्म में नहीं होता, बल्कि कुछ वर्ड्स का जो है ये ग्रुप होता है, जिसे हम कह देते हैं कि ये फ्रेज़ है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। दे रन आउट द डोर। अब इसमें आउट द डोर जो है ये एक फ्रेज़ है, ठीक है। दे रन आउट द डोर ये कंप्लीट सेंटेंस है। अब उसमें से फ्रेज़ को आइडेंटिफाई हमने किया है, वो है आउट द डोर, यानी कि ये होगा, ये एक फ्रेज़ है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि फ्रेज़ जो है उसकी कुछ टाइप्स हैं, कुछ फॉर्म्स हैं फ्रेज़ की। वो देखें, वर्ब फ्रेज़, एडजेक्टिव फ्रेज़, एडवर्ब फ्रेज़, प्रपोजिशनल फ्रेज़। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें वर्ब फ्रेज़। प्ले द पियानो। अब प्ले द पियानो ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स का जो है ये एक ग्रुप है, ठीक है, जिसमें प्ले जो है हम कहेंगे ये एक वर्ब है। द पियानो, अब ये क्या बन गया, ये एक फ्रेज़ बन गया। यानी कि ग्रुप्स का, वर्ड्स का एक ग्रुप है, जिसे हम कहेंगे कि ये वर्ब फ्रेज़ है। अब एडजेक्टिव फ्रेज़ में क्या है, डेलिकेटेड टू मीट यू। अब डेलिकेटेड एक एडजेक्टिव है, टू मीट यू ये क्या है, एक ये फ्रेज़, एक ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसने क्या बना दिया, एक फ्रेज़ बना दिया। अब ऐसे ही हम देख लेते हैं एडवर्ब में क्या है, जैसे वेरी क्विकली। अब ये क्या है, एडवर्ब को शो कर रहा है, लेकिन ये एक टू वर्ड्स आ गए हैं इसमें, तो ये क्या है, ये एक फ्रेज़ है। अब प्रेपोजिशनल फ्रेज़ देखें। प्रेपोजिशनल फ्रेज़ में इन द गार्डन ये एक फ्रेज़ है। हम जानते हैं प्रेपोजिशन वाले टॉपिक में हमने इसे इन डिटेल पढ़ा है कि प्रेपोजिशन क्या होता है। इन एंड ऑन इस तरह के वर्ड्स जो हैं ये प्रेपोजिशन होते हैं। अब इन द गार्डन यानी कि ये जो फ्रेज़ है वो प्रेपोजिशन के तौर पर किस तरह बना है, ठीक है। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिसमें प्रेपोजिशन आ रहा है, तो हम कहेंगे ये प्रेपोजिशन फेज़ है। बेसिकली ये टाइप्स वो हैं जिसमें देखें, ऐसा फ्रेज़ जिसमें वर्ब आ रहा हो, ऐसा फ्रेज़ जिसमें एडजेक्टिव हो, और ऐसा फ्रेज़ जिसमें एडवर्ब हो, और ऐसा फ्रेज़ जिसमें प्रेपोजिशन हो। बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि ये वो फ्रेजेस की फॉर्म है कि फ्रेज़ जो है वो एडवर्ब के तौर पर किस तरह आ रहा होता है, एडजेक्टिव के तौर पर किस तरह आ रहा होता है, वर्ब के तौर पर और प्रेपोजिशन के तौर पर हम किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये फ्रेज़ है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट फ्रेज़ क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं एन एब्सोल्यूट फ्रेज़। एब्सोल्यूट फ्रेज़ जो होता है ना, ये आपने याद रखना है कि एब्सोल्यूट फ्रेज़ को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट भी कहा जाता है, ठीक है। एन एब्सोल्यूट फ्रेज़ इज़ जनरली मेड अप ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन विद द पार्टिसिपल फ्रेज़। इट मॉडिफाई द होल सेंटेंस, नॉट अ सिंगल नाउन, विच मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम अ पार्टिसिपल फ्रेज़। अब बेसिकली क्या होता है, हमने पीछे तो पढ़ा फ्रेज़ और उसकी टाइप्स हमने पढ़ी कि फ्रेज़ जो है एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशनल उनके साथ किस तरह आ रहा होता है। अब हम बेसिकली इधर ये पढ़ेंगे कि एब्सोल्यूट फ्रेज़ जो होता है ना, वो बेसिकली क्या होता है, वो उस एब्सोल्यूट फ्रेज़ वो होता है जिसमें नाउन और प्रोनाउन होता है विद द पार्टिसिपल फ्रेज़। पार्टिसिपल फ्रेज़ के साथ जो है वो नाउन और प्रोनाउन का आ जाना वो हमें इंडिकेट कर रहा होता है कि ये एब्सोल्यूट फ्रेज़ है, ठीक है। अब इसको मज़ीद अच्छे तरीके से समझने के लिए हम इसकी एग्जाम्पल भी देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि एब्सोल्यूट फ्रेज़ जो है उसे देख के कैसे पता चलता है कि कोई भी सेंटेंस जो है वो हमें शो हो रहा है, तो उसे देख के कैसे पता चलता है कि ये एब्सोल्यूट फ्रेज़ है। तो बेसिकली क्या होता है, एन एब्सोल्यूट फ्रेज़ इज़ अ नाउन फ्रेज़। पहली बात यह है कि एब्सोल्यूट फ्रेज़ जो है ना, वो एक नाउन फ्रेज़ की शक्ल में हमें शो हो रहा होता है, ठीक है। मीनिंग इट ऑलवेज कंटेन अ नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन के तौर पर हमें जो है ये शो हो रहा होता है।
वो हम एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें अच्छे से समझ आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखें, एब्सोल्यूट फ्रेजेस आर ऑलवेज सेट अपार्ट इन अ सेंटेंस बाय अ कॉमा और डैश। एब्सोल्यूट फ्रेज जो होता है वो बेसिकली उसमें हमें एक कॉमा नज़र आएगा कहीं ना कहीं, यहाँ हल्की सी डैश लगी होगी। डैश हमने पढ़ा है पंक्चुएशन में कि बेसिकली डैश क्या होता है। तो क्या होता है कि डैश या कॉमा लगा होगा, वो शो कर रहा होगा कि ये एब्सोल्यूट फ्रेज है। नेक्स्ट देखें, एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं। A common example of absolute phrase is weather permitting, we will hold the bake sale outside in front of the school। अब ये देखेंगे एक सेंटेंस है पूरा, ठीक है। अब वेदर परमिटिंग, अब इससे ज़रा देखें, वेदर इज़ द रिक्वायर्ड नाउन। ये वेदर जो है इधर एज अ नाउन के तौर पर आ रहा है, हमने इसकी डेफिनेशन में भी पढ़ा। एब्सोल्यूट फ्रेज बेसिकली क्या होता है, नाउन के साथ हमें क्या मॉडिफाई कर रहा होता है, यानी कि उसमें नाउन या प्रोनाउन को शो करवाना। और उसके साथ अगर इसकी आप सही तरीके से समझें तो ये उन्होंने पीछे पढ़ा हमने अभी कि कोमा आएगा या डैश आएगा, कोमा लगा हुआ है उसके साथ ये कंप्लीट सेंटेंस बन रहा है स्कूल तक, ठीक है। वेदर परमिटिंग कोमा, ये क्या शो करवा रहा है, ये एब्सोल्यूट फ्रेज है, ठीक है। अब वेदर इज द रिक्वायर्ड नाउन एंड परमिटिंग इज द रिक्वायर्ड मॉडिफाइड। अब वेदर जो है वो एक नाउन है और परमिटिंग जो है उसे मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। द एब्सोल्यूट फ्रेज मॉडिफाइज द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस बाय डिस्क्राइबिंग द कंडीशन अंडर विच द बेक सेल विद बी हेल्ड आउटसाइड, ठीक है। ये हो गया जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया है, ये उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो नेक्स्ट वाला सेंटेंस पूरा स्कूल तक बन रहा है उसमें क्या शो हो रहा है कि वेदर परमिटिंग जो है ये एक फ्रेज है जो कि हमने पीछे पढ़ा कि क्या करेगा शो, वो एक नाउन को या प्रोनाउन को शो करवा रहा होगा और कोमा जो है वो लग जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सा फ्रेज है, ये एब्सोल्यूट फ्रेज है। नेक्स्ट ये देखें, द सन हैविंग राइजन, ठीक है, वी सेट आउट ऑन आवर जर्नी। अब देखें द सन हैविंग राइजन, अब ये कोमा लग गया है तो ये एक फ्रेज बता रहा है कि ये एक फ्रेज को शो कर रहा है। कौन सा फ्रेज है, ऐसा फ्रेज जो एक नाउन या प्रोनाउन को शो कर रहा हो उसे हम कहेंगे कि ये एब्सोल्यूट फ्रेज है, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट एग्जांपल, इट बीइंग अ स्टॉर्मी डे वी स्टे इनसाइड द हाउस, ठीक है। ये क्या कोमा लग गया तो ये हमें क्या बता रहा है कि ये क्या है, ये एब्सोल्यूट फ्रेज है। क्लियर, आई होप सो आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।